हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेज पर, जहां हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का सेशन कवर कर रहे हैं। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को जो है डिस्कशन करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोग जो है आज स्थानीय सरकार है यानी लोकल गवर्नमेंट जो है पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण जो है टॉपिक आपका होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे आपका एग्जाम जो है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है पंचायती राज संस्थाओं से, नगर निगम से। ये सबसे क्वेश्चन जो है जान लीजिएगा कि आपका पूरा पूरा ये दिमाग में बैठा लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इसीलिए होता है। ये आपका टॉपिक ऐसा होता है कि इस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसको जो हम लोग अगर समय आवश्यकता लगेगा 2 या 3 टॉपिक में जो है कवर करके पढ़ेंगे, 2 या 3 पार्ट में कवर करके पढ़ेंगे, क्योंकि जो है बहुत महत्वपूर्ण आपका पार्ट होता है। तो जिस भी पार्ट में पढ़ना होगा पढ़ लेंगे। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं अभी तक या आ सकते हैं भविष्य में, या मतलब आने की संभावना है, उसको हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। सेशन अपने मित्रों तक शेयर करिए और चलिए पहले क्वेश्चन के साथ जो है जुड़ जाइए सेशन के साथ। पहला क्वेश्चन के साथ दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। कह रहा पंचायती राज का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पंचायती राज का। तो विकल्प में है आपके जो है कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, इसलिए जो है पंचायती राज का स्थापना किया गया था। या रोजगार सृजित करना, या जो है जनता को राजनीतिक रूप से जो है जागृत करना, या जनता को विकास मूलक प्रशासन में जो है भागीदार योग्य बनाना है। तो इसका जो है मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों, क्या है मेन उद्देश्य? क्यों जो है आप पंचायती राज सिस्टम जो है हमारे हमारे 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज जो है संस्थाओं को लाया गया था। तो सही उत्तर आपका रहेगा इसमें डी सही रहेगा। जनता को जो है विकास मूलक प्रशासन में जो है भागीदार योग्य बनाना है, यानी टू इनेबल द पब्लिक टू पार्टिसिपेट्स इन डेवलपमेंट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसलिए जो है इसको जो है लाया गया था। किसको लाया गया था दोस्तों? पंचायती राज संस्थाओं को लाया गया था। तो अब ये इसको ध्यान रखना है, क्यों इसका जो है इसका मेन उद्देश्य क्या है लाने के लिए। तो प्रशासन में जो है लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ये लाया गया था। अगला है पंचायती राज का जो है प्रधान लक्ष्य है, यानी मेन ऑब्जेक्टिव ये भी पूछ रहा है पंचायती राज का। तो ये आपको बताना है ग्रामवासियों के बीच जो है प्रतिद्वंद है, यहाँ प्रतिद्वंद को बढ़ावा देना है। या इंक्रीजिंग से कंपटीशन से अमंग विलेजर्स, या ग्राम से नगरों में जो पलायन है उसको रोकना है। ये पंचायती राज जो संस्था है उसका उद्देश्य क्या है, प्रधान लक्ष्य क्या है। या चुनाव में जो है भाग लेने के ग्रामवासियों को जो है प्रशिक्षित करना, भाग लेने के लिए पर उन्हें ट्रेनिंग देना। या ग्रामवासियों में जो है शक्ति का विकेंद्रीकरण करना है। तो दोस्त नाम से तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें से चारों में से कौन होना चाहिए। तो सही उत्तर आपका रहेगा ग्रामवासियों में जो है शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, डिसेंट्रलाइजेशन करना ऑफ पावर एमंग्स विलेजर्स। इसका मतलब दोस्त समझे कि नहीं? हमारे यहाँ पहले क्या था, एक सेंट्रल लेवल की सरकार थी, सेंटर पे थी, जिसे जो है केंद्र सरकार कहा जाता था। और उसके नीचे जो है आपका एक सेंटर में एक सरकार थी और स्टेट में जो है कई स्टेट की जो है सरकार थी। तो ये कहा गया, जैसे मान लीजिए लोकल लेवल पे कोई समस्याएं हैं, तो लोकल लेवल की अगर कोई समस्या आपके गांव में है तो वो जो है स्टेट लेवल का तो मुख्यमंत्री आपका समस्या देख नहीं पाएगा। और ये सेंट्रल लेवल का तो किसी कीमत पे आपके गांव की समस्या नहीं देख पाएगा। आपके गांव में नाली नहीं है, सड़क नहीं है, सड़क की स्थिति सही नहीं है, बिजली नहीं है, तो ये सब कौन देखेगा? ये सब कौन देखेगा? गांव का जो प्रशासन है वो देखेगा, गांव का जो है मुखिया है वो देखेगा। इसीलिए ये कहा गया कि जो है पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करिए, मतलब क्या, विकेंद्रीकरण करिए। क्या है, सत्ता मान लीजिए केंद्र में राज्य में निहित है, उसके बाद सत्ता क्या है, डिसेंट्रलाइज होकर सॉरी सेंट्रलाइज होकर केंद्र में निहित है। तो इससे क्या होता है, सत्ता जो है कुछ स्थानों पर केंद्रित हो जाता है। अब इसको क्या कहा गया, गांधी जी का ये सपना था कि सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विकेंद्रीकरण होने से जो लोकल लेवल की समस्याएं होती हैं दोस्त वो समाप्त हो जाएगा। वो जो है समाप्त करना है तो आपको सत्ता का जो है डिसेंट्रलाइजेशन करना है। तो उस पहले क्या था, सेंटर पे था, फिर स्टेट पे था, इसके नीचे कोई जो है शासन नहीं था। फिर ऐसा कहा गया 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाया गया 1992 में। उसके बाद जो है पंचायती राज संस्थाओं को जो है स्थापित किया गया, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। स्टेट के नीचे जो है इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो यानी क्या इसका उद्देश्य क्या था, जो सत्ता है उसको जो है डिसेंट्रलाइज करना, विकेंद्रीकरण करना। तो ये आपको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात आपका ये जो है बताया गया है। इसको समझेंगे तब जो है आपको अच्छा लगेगा।
देखिएगा पंचायत जब से आया है तब से महिलाओं को जो है कितना महिलाएं कितना जो है पार्टिसिपेट की हैं पॉलिटिकल सिस्टम में हम अपने, और यह जो है गांव के लेवल लेवल पे जो है लोग कितना जो है सशक्त हुए हैं। गांव का विकास भी तब से कह सकते हैं बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि गांव का विकास है कब आपका हो सकेगा, जब आपके लोकल लेवल पे जो है आपका क्या होगा, पावर होगा। तब मान लीजिए आपके गांव में नाली नहीं है तो आप सांसद जी से जाएंगे कहने कि हमारे गांव में नाली नहीं है। आप वहां के लोकल लेवल पे जाके कहेंगे तब ना आपका नाली बन पाएगा। और गांव का जो प्रशासन होता है, लोकल लेवल का जो प्रशासन होता है, वो इस चीज को जो है अवेयर है उस चीज से। जैसे मान लीजिए गांव एक छोटा सा क्षेत्र है गांव, इस क्षेत्र में जो है वो जो गांव का मुखिया होता है या गांव का जो लोकल लेवल का प्रशासक होता है वो पूरा उसको देख रहा है, तो उस स्थिति से जो अवेयर है वहां वो ज्यादा अच्छे लेवल पे वो कार्य कर पाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त देखते हैं। इसीलिए कह रहे हैं ये केवल आपके जो है एग्जाम के लिए नहीं, आपके जो है अवेयरनेस के लिए, आपके लोकल लेवल पे जो है क्या हो रहा है उसके लिए जानने के लिए भी ये आपका इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक। अगला है दोस्त, अ, भारत में जो है निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की जो है व्यवस्था दी गई है? तो अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ पंचायती राज सिस्टम्स हैज बीन प्रोवाइडेड इन इंडिया? तो है इसमें से कह रहा निम्न में से किसके अंतर्गत जो है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था दी गई है? क्या आपके मौलिक अधिकारों में ये कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना होना चाहिए? क्या ये आपके मौलिक कर्तव्य में कहा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज में कहा गया है, या आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कहा गया है, या केंद्र राज्य संबंध में कहा गया है? तो कहाँ जो है कहा गया है दोस्त, कहाँ मित्रों जो है बताया गया है कि आपके जो है पंचायती राज संस्थाओं का स्थापना होना चाहिए? तो कहाँ कहा गया है? अगर आप जब डीपीएसपी हम पढ़ा रहे थे आप वहां देखेंगे तो आपका कई क्वेश्चन इससे संबंधित कराया गया था। गांधी जी ने जो है कहा था, गांधी जी मतलब ये गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत है। आर्टिकल 14 कहता है हमारा क्या, कि राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार पंचायतों की स्थापना करने के लिए कार्य करेगा। तो सीधे कहता है, कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 40 कहता है, आर्टिकल 40 कहता है। क्वेश्चन आपका एक बार नहीं कईयों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए कौन सा अनुच्छेद जो है कहता है? तो अनुच्छेद 40 जो है राज्य का ये कर्तव्य बताता है कि राज्य जो है अपने अनुसार से जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा। तो सीधे कह सकते हैं कि अनुच्छेद 40 के देखते हुए ही जो है भारत सरकार ने जो है पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नीति निर्देशक तत्व यानी जो है नीति निर्देशक सिद्धांत है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें जो है सीधे कहा गया है पंचायतों की स्थापना करने के लिए। अगला है, अगला फ्रेंड्स बताइए 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो व्हाट इज दी जो है 73 सॉरी 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है रिलेटेड टू, तो ये किससे संबंधित है? 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो विकल्प में आपके पंचायती राज से, वित्त आयोग से, नगर निगम से, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको तुरंत अभी बता रहा हूँ, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो पंचायती राज संस्थाओं से जो है संबंधित है कौन सा? आपका 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1990 73वां कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंडमेंट एक्ट है कब आया था दोस्तों? 1992 में आया था, 1992 में आया था। इसी के तहत जो है पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, संविधान के किस भाग में जो है नगर पालिकाओं से संबंधित उल्लेख है या प्रावधान है? तो जो म्यूनसिपालिटीज होते हैं उनका, उनके बारे में वर्णन कहाँ किया गया है? नगर पालिकाओं के बारे में वर्णन कहाँ है? तो विकल्प में आपके हैं 9th शेड्यूल में, सॉरी 9th पार्ट में, पार्ट है ये 7th में, 9th ए में, या 5 में। तो किस पार्ट में जो है ये पार्ट है? देखिएगा यहाँ लिखा, ये है पार्ट आपका, किस भाग में जो है ये पूछ रहा है नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, प्रोविजंस है। तो पार्ट 9th में जो है क्या है आपका? देखिएगा अभी 9th में बताना सही नहीं रहेगा। क्यों नहीं सही रहेगा? क्योंकि शायद अगला क्वेश्चन संबंधित है। चलिए यही हम आपको बता देते हैं। जब 73वां संविधान संशोधन हुआ, दोनों क्वेश्चन साथ ही में देख लीजिए आप। जब 73वां संविधान संशोधन हुआ, कौन सा 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1992 में, तब उसके तहत क्या हुआ? पंचायती राज संस्थाओं को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके अंतर्गत जो है आपका जो है पार्ट जो है कौन सा जोड़ा गया दोस्तों? पार्ट आपका 9th जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? पार्ट 9th जोड़ा गया। और
जब म्युनिसिपैलिटीज की स्थापना की गई 74वें संविधान संशोधन द्वारा, देखिए आपका जो है 74वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ये आपकी जो है म्युनिसिपैलिटीज को जो है क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया म्युनिसिपैलिटीज को। यहाँ जो है पंचायती राज संस्थाओं को दिया गया था। तो इसमें क्या किया गया था, पार्ट आपके 9th ए जोड़ा गया था, यहाँ पार्ट 9th जोड़ा गया था, ये देखिएगा, और यहाँ पार्ट आपके 9th ए जोड़ा गया था, यानी दोनों अलग अलग पार्ट जोड़े गए थे इससे संबंधित। और ये जो है आपका आर्टिकल है 243 से लेकर के 243 ओ तक जो है इसका जिक्र किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यही जो है इसके बाद ओ इसको, और ये इसका जब है आर्टिकल 243 ओ के बाद से पी आ गया था, यहाँ पी से लेकर के 243 से जेड जी तक जो है इसका जिक्र किया गया है। कहाँ तक किया गया है, जेड जी तक किया गया है, इसको ध्यान रखना है। तो यानी इसके बारे में ये रहा। उसके बाद इसी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान में क्या किया गया था दोस्तों, एक जो है आपका शेड्यूल जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था, शेड्यूल जोड़ा गया था। और कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया था, 11th शेड्यूल जो है 73वें संविधान संशोधन के लिए जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 1992 में जोड़ा गया था। आर्टिकल कहां से कहां तक था, तो आर्टिकल आपको बता दिए कहां से कहां तक था। उसके बाद जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है क्या जोड़ा गया था, 12th शेड्यूल जोड़ा गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण आपका बात होता है ये। और इससे संबंधित देखिएगा, एक बार नहीं, इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और भी एक दो क्वेश्चन नहीं, हमेशा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो इसमें जो भी बात आपको बताएं, चाहे पार्ट से संबंधित, चाहे भाग से संबंधित, मतलब वो शेड्यूल से संबंधित, या कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था इससे संबंधित, या जो है कौन से अनुच्छेद में जिक्र किया गया है, इससे संबंधित सब आपको याद रखना है। तो इसको आपको कौन सा इसमें सही रह हो जाएगा, तो नगर म्युनिसिपालिटी से संबंधित आपका जो है पार्ट 9th ए जो है जोड़ा गया था। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है। तो किस पार्ट में जो है ये प्रोविजन किया गया है पंचायती राज जो है सिस्टम से। तो इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको पूरा जिक्र कर डाला। पार्ट 9 में जो है ये जिक्र किया गया है किसके बारे में, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना। और पार्ट 9 ए में जो है म्युनिसिपालिटी नगर पालिकाओं के बारे में। अगला है 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ये शेड्यूल पूछ रहा है, कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया था, किसके तहत जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो ये आपका हम बता दिए, इसमें 11th शेड्यूल आपका जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और अभी 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12th शेड्यूल जोड़ा गया था। ये बातें भी आपको हमने पहले ही बता दिया। तो इसको आपको ध्यान रखना है। 11वां जो है शेड्यूल है आपके 73वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों जोड़ा गया था। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की जो है 11वीं अनुसूची में जो है कितने विषय हैं। तो जो ये जोड़ा गया था 73वें 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, इसमें जो है जोड़ा गया था कौन सा, ये पूछ रहा है 11th शेड्यूल है, इसमें कह रहा है कितने जो है आपके जो है विषय हैं, कितने जो है सूची हैं। तो ये आप देखिएगा, इस सीधे पूछ रहा सब्जेक्ट कितने हैं इसमें से। तो कितने सब्जेक्ट हैं दोस्तों, इसमें जो है 22 या 24 या 29 या 32, तो कितने सब्जेक्ट जो है इसके अंतर्गत जो है जोड़े गए थे। जब ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी तो इसके अंतर्गत जो है 29 सब्जेक्ट आपके जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे दोस्तों, 29 सब्जेक्ट जोड़े गए थे। क्वेश्चन एक बार नहीं, कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, कितने जो है इस 11वें जो है अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए हैं। यानी जो हमारे लोकल लेवल के पंचायती राज सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम से संबंधित 29 विषयों को जो है इसमें इसके तहत जोड़ा गया था कि पंचायती राज संस्थाओं को क्या कार्य करना है, कैसे उनको जो है कर वसूल करना है, कैसे क्या करना है। तो 29 विषय का जिक्र इसमें जो है 11वीं अनुसूची में कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार जो है पंचायती राज संस्था का जो है कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है। ये जो है इनका कार्यकाल जो है कितने वर्ष रखा गया है, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स। तो कितने ईयर्स रखा गया है दोस्तों, सही उत्तर आप बताइए, कितने ईयर्स रखा गया है, हाउ मेनी ईयर्स।
इसको रखा गया है। तो विकल्प में आपके सामने मैं बता ही दिया कितने वर्ष रखा गया है। तो आप जानते होंगे हमारे यहाँ मुख्यतः जो है जो डायरेक्ट चुनाव होता है, क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन जिसका होता है उसका जो है कार्यकाल मुख्यतः कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 ईयर्स का होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए 3 वर्ष या 2 वर्ष या किसी और वर्ष के लिए जो है चुनाव होता है, सीधे 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है। और ये हमारे संविधान के जो आर्टिकल्स हैं 243 ई है, इसके तहत इसमें जिक्र किया गया है। क्या जिक्र किया गया है? कि जो है पंचायतों का चुनाव कैसे होगा, तो कितने वर्ष के लिए होगा? तो ये 5 वर्ष के लिए जो है 243 ई आर्टिकल 243 इसको है 243 मतलब 47 मत समझिएगा, 243 समझिएगा। तो आर्टिकल 243 ई के तहत जो है 5 वर्ष के लिए चुनाव का कार्य इसमें बताया गया है। और वही जो है इसके लिए जो 5 वर्ष का चुनाव होगा, इसके लिए जब जो 73वां संविधान संशोधन आया दोस्तों, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, तब ये कहा गया कि जैसे क्या होता है इलेक्शन जो है कराना होगा क्योंकि 5 वर्ष के लिए, तो उसके लिए एक जो है आपका इलेक्शन कमीशन बनेगा जो राज्य के लोकल लेवल के जो ये लोकल गवर्नमेंट्स है उसके लिए इलेक्शन करवाएगा। तो उसके लिए आपका आर्टिकल है 243 के तहत जो है क्या हुआ गया, एक राज्य स्तर पर जो है निर्वाचन आयोग की स्थापना करने के लिए जिक्र किया गया कि जो लोकल लेवल की बॉडीज होगी वो जो है इसके तहत एक निर्वाचन आयोग की स्थापना होगी स्टेट लेवल पर, और यही इसका जो है क्या कराएगा, चुनाव कराएगा। तो ये बात आपको याद रखना है। अगला है जो 1957 में ये कमेटी बनी थी, किस कमेटी ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था जो है सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो व्हिच कमेटी इन 1957 फर्स्ट रिकमेंडेड 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? तो 3 टायर मतलब क्या है, जो लोकल लेवल पे होती है वो 3 स्तर पे जो है पंचायतों का गठन होना चाहिए। तो ये किसने कहा था पहले बताइए, तब आपको बताते हैं। अशोक मेहता समिति ने कहा था, या बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था, या शीतल वाड़ समिति ने कहा था, या हनुमंतैया समिति ने कहा था? तो किसने जो है, ये सन आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है, किसने जो है 1957 में 3 टायर पंचायती राज सिस्टम की जो है बात की थी? तो बलवंत राय मेहता जो है, बलवंत राय मेहता पहली बार जो है पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने के लिए 1957 में जो है 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में है समिति बनी थी। इन्होंने जो है बलवंत राय मेहता ने कई साल जो है इस पे चर्चा करके बलवंत राय मेहता ने ये बताया कि भारत में जो है 3 टायर जो है पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। एक जो होता है ब्लॉक लेवल पर, सॉरी एक पहले पहले शुरू में जो है ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, पहले क्या होगा दोस्तों, ग्राम पंचायत स्तर पर, यहाँ देखते हैं पहला क्या होगा, ग्राम पंचायत स्तर पर आपका होना चाहिए, पंचायत समिति जिसे कहते हैं। और एक होता है आपका प्रखंड लेवल, प्रखंड लेवल पर, प्रखंड मतलब क्या होता है, ब्लॉक लेवल पर। तो एक प्रखंड लेवल पर होना चाहिए या ब्लॉक लेवल पे कह सकते हैं, होना चाहिए किसमें, ब्लॉक लेवल पर। और एक जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए, जिला परिषद जिसे कहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होना चाहिए, जिला परिषद होना चाहिए। त्रिस्तरीय जो है टायर का बात किसने किया था सिस्टम के, तो ये जो है बलवंत राय मेहता समिति ने किया था, और यही सिस्टम हमारे यहाँ जो है वर्तमान में चल भी रहा है। तो इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार जो है, शिल्पी किसे कहा जाता है? यानी हु इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? तो इसमें जो है भारत में भारत के जो है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कौन कहा जाता है? शिल्पी यानी आर्किटेक्ट जो है किसे कहता है, यानी इसका वास्तुकार कौन है, इसको निर्माण देने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो दोस्तों विकल्प में आपके सामने है बी.आर. मेहता, एल.एम. सिंघवी, या जी.बी. के राव, या आचार्य नरेंद्र देव। तो इस चारों में से जो है कौन भारत में पंचायती राज संस्थाओं का शिल्पकार माना जाता है, आर्किटेक्ट जो है माना जाता है? तो प्यारे दोस्तों आप लोग बताइए कौन इसमें माना जाता है आर्किटेक्ट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? तो सही उत्तर आपका रहेगा बी.आर. मेहता। कौन है दोस्तों? बी.आर. मेहता जो है
बी आर मेहता को जो है भारत में पंचायती राज संस्थाओं का जो है आर्किटेक्ट माना जाता है, शिल्पीकार माना जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अभी आपसे हम बताए ना, वर्तमान समय में जो भारत में पंचायती राज सिस्टम है वो 3 टायर सिस्टम है। कितने टायर सिस्टम है? 3 जो है, त्रिस्तरीय जो है शासन व्यवस्था है। और त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था हम आपसे बताए ना, जब ये 1957 में जो है बलवंत राय मेहता, ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि बी आर मेहता या बलवंत राय मेहता अगर कहेंगे तो इनका नाम सेम है, ये कंफ्यूज ना करिएगा कि हाँ दोनों अलग अलग नाम है। बलवंत राय मेहता और बी आर मेहता दोनों सेम है। तो ये 3 टायर जो सिस्टम था इन्हीं के जो है रिकमेंड पे आया है। वर्तमान समय में जो है 3 टायर सिस्टम चल रहा है, इसीलिए इन्हें जो है पंचायती राज संस्थाओं का वास्तुकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्न में से जो है कौन सी एक जो है समिति पंचायती राज संस्था जो है, ये जो है पूछ रहा है संबंधित नहीं है। तो कौन सी एक समिति बनी थी जो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है? यहाँ पंचायती राज संस्थाओं से ले पूछ रहा है आपसे। तो 4 जो है कमेटी बनी है, चारों कमेटी में से ये बताना है कौन सी ऐसी कमेटी है जो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है, ये बताना है। तो बी राव समिति, एम सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति या बलवंत राय मेहता समिति। तो कौन से तीनों समितियों में से जो है दोस्तों ये जो है आपका पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है? तो कौन सा समिति है जो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है? तो बी राव समिति जो है, आप कभी भी कहीं भी इसको नहीं पढ़ेंगे, ये जो है पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित थे। बाकी आपकी एम सिंघवी समिति 1986 में जो है स्थापित किया गया था, यही जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कहा था। अशोक मेहता समिति आपका जो है बना था, कब बना था दोस्तों? आप कह सकते हैं जब हमारे यहाँ जो है इमरजेंसी लगा था, उस समय अशोक मेहता समिति जो है कार्य कर रहा था। तो ये अशोक मेहता समिति भी इससे संबंधित है, जो 1977 में बना था। और अशोक मेहता समिति की बात याद रखना है, ये 2 टायर सिस्टम को जो है बात किया था। कितने 2 टायर सिस्टम के लिए बात किया था। और वही बलवंत राय मेहता समिति के बारे में आपको हम बता ही दिए। बलवंत राय मेहता समिति जो है 57 में स्थापित हुआ था, और ये जो है 3 टायर सिस्टम के लिए जो है बात किया था। कितने के लिए? 3 टायर सिस्टम के लिए जो है बात किया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए बात कौन किया था? तो बलवंत राय मेहता जी किए थे। तो तीनों समितियां आपको सन भी बता दिए। क्या इसका महत्वपूर्ण जो है भूमिका था, क्या जो है किस लिए गठित